Morning, friends. Welcome back to my channel Infinite Trade. My name is Robin, and let's do a Nifty and Bank Nifty analysis for tomorrow. आज कैसी थी दिन? तो एक्चुअली बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने भी प्रीटी मच हमने कल जो डिस्कस किया था उसको फॉलो किया। एक तो हमने डिस्कस करी थी कि ऑप्शन में दोनों कॉल बाय एंड पुट बाय है एफआईएस की तरफ से, तो दोनों साइड का मूवमेंट जो है वो सिग्निफाई करता है। और आपने देखा होगा कि आज निफ्टी काफी वोलेटाइल रहा, बहुत बढ़िया रीच आया, फिर बाद में इमिडिएटली सेकेंड हाफ में इतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी की वो डे हाई ब्रेक करके डे हाई के आसपास में क्लोज किया है। बैंक निफ्टी में हालांकि मूवमेंट था नहीं, तो ये कभी कभी क्या होता है ना, एक ट्रैप होता है कि बैंक निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन पे हम ये उम्मीद में रहते हैं कि बैंक निफ्टी में मूवमेंट अच्छी आएगी, लेकिन उसको कम डाउन करके निफ्टी में आज उन्होंने मोमेंटम किया। तो हो सकता है कि कल थोड़ा सा निफ्टी थोड़ा सा म्यूटेड रहे, पॉसिबिलिटी बनती है। तो आगे आज की डेटा देखते हैं और प्राइस एक्शन देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो आज एफआई ने देखो, फ्यूचर लॉन्ग कर उन्होंने करीब 14,000 कुछ ऐड किए थे, उसमें से आज 9,662 बुक कर दिए, और थोड़ी बहुत शॉर्ट्स और ऐड करिए 1871। तो कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि भाई फ्यूचर लॉन्ग ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा सा उन्होंने हल्का कर लिया है। ऑप्शंस देखेंगे तो दोनों तरफ से क्लोज लॉन्ग क्लोज शॉर्ट, तो शॉर्ट्स ज़्यादा क्लोज हुए हैं, इसके लिए हमारे पास नेट नंबर जो है कॉल लॉन्ग और पुट लॉन्ग दिख रहा है। और सिमिलरली प्रोज को देखेंगे तो इनके पास कॉल लॉन्ग और पुट शॉर्ट जो है ये नेट नंबर में दिख रहा है। तो वॉलेटिलिटी आगे भी कंटिन्यू होगी, यही ये चीज डेटा दर्शाता है। और बाकी तो सब ठीक ठाक है। तो मार्केट देखो थोड़ा सा साइडवेज के मोड पे है, थोड़ा सा टाइम पास करने के प्लान में है। तो अभी देखो थोड़ा प्राइस एक्शन डिस्कस करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी आवरली चार्ट में कैसे दिख रहा है। ठीक है, हमने ये बात करी थी कि ये हमारी करंट कैंडल है। ठीक है, तो मैंने कल आपको बताया था करंट कैंडल का लो जब ब्रेक होता है इसका मतलब ये है कि वो पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे देखो करंट कैंडल की लो इस कैंडल ने ब्रेक करी थी। तो यहाँ पे हम जब करंट कैंडल की बात करते हैं, दिस इज अबाउट पुल बैक, तो यहाँ पे हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं होती कि कैंडल क्लोज चाहिए, लो ब्रीच हो गया तो ब्रीच हो गया, इट इज लाइक दैट। तो यहाँ पे देखो ब्रीच हुआ, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये पुल बैक स्टार्ट कर रहा है। तो इस यहाँ पे लोग जनरली क्या करते हैं, शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, इसको अपनी एसएल रखते हैं। मार्केट कभी भी वहां पे जाने की कोशिश नहीं की। देखो अभी ये नीचे 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 आता गया। अब मेरी करंट कैंडल कौन सी है, ये वाली 915 वाली। तो अभी इस कैंडल का हाई जब क्रॉस होगा इसका मतलब क्या है कि ये जो पुल बैक है वो एंड हो गया है, ये अभी अप साइड की पुल बैक शुरू कर रही है। बट यहाँ पे दिक्कत आएगी बैंक निफ्टी को, क्योंकि ये कैंडल काफी बड़ी है। तो जब इसको ब्रेक करेगा तो बहुत ज्यादा लोग इसमें कॉल में नहीं घुसेंगे, क्योंकि एसएल बहुत बड़ी हो जाती है, यहाँ पे यूजुअली एसएल ये लो हो जाएगी। तो ये क्या करेगी ना, इसको ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद दोबारा डिप देने आएगी। वो डिप में फिर हमको एक रिवर्सल आइडेंटिफाई करना है, एक पुल बैक आइडेंटिफाई करके कॉल बाय करना है। फिर तब क्या होएगा, यहाँ तक डिप दे दी समझो 47,000 तक, तो तब तो आसान है, आप 46,850 का एसएल रख के कॉल ले सकते हैं, फिर ये ऊपर चलना शुरू करेगी। तो ये प्लान हमें बैंक निफ्टी में करना है। निफ्टी में देखिए क्या हुई है। निफ्टी में ये मेरी करंट कैंडल है, ये कैंडल ने इसकी लो ब्रीच की, मतलब इसने बता दिया हमको कि भाई हम पुल बैक लेने जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं हम। इसने देखो कभी भी इस हाई को ब्रेक नहीं किया, आपको बकायदा यहाँ पे एंट्री दी, धन 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 एकदम मस्त नीचे आया। आवरली में कंटिन्यू रेड कैंडल, यहाँ से देखेंगे 12 दिसंबर की 11:15 बजे से लेके आज 13 दिसंबर 11:15 तक। ठीक है, तो कंटिन्यू रेड कैंडल। अब ये मेरी करंट कैंडल है, ये करंट कैंडल की हाई यहाँ पे ब्रीच हो गई है, इसका मतलब यहाँ पे ये अपसाइड पुल बैक इसने शुरू कर दी है। तो ये काफी स्ट्रांग दिख रहा है। तो इसमें हमें कल डिप मिलेगा तो हम बाय करेंगे, ये प्लान होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि हमें एग्जैक्टली कहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए, और लेवल्स देखते हैं। बैंक निफ्टी को भी कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले निफ्टी की बात करते हैं, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है।
देखो ये मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे ये एक जोन है, इसको ब्रेक करने पे ये यहाँ तक उम्मीद कर रहे थे हम 20,730 के आसपास, लेकिन इसने करीब 768 के आसपास में से ये जोन के आसपास में से सपोर्ट लेके रिवर्स कर लिया। तो अभी ये वाली जोन की हमें जरूरत नहीं है, इसको हम डिलीट मार देंगे। यहाँ पे एक लाइन है, यही काफी है। तो कल देखो क्या करना है ना, यहाँ पे अगर आपको एक डिप मिलता है 20,860 850 के आसपास, ठीक है, मान लो कि हम फ्लैट खुल के एक डिप दे रहे हैं या थोड़ी सी गैप डाउन खुल के यहाँ पे डिप दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक कॉल ट्राई करेंगे, बट सेम फंडा, पुल बैक स्टार्ट होनी चाहिए। यहाँ पे अगर एक रेड बन रही है तो वो रेड कैंडल की हाई ब्रेक होनी चाहिए, तब आप इस पे एंटर करोगे। एसएल करीब ये कैंडल के लो के आसपास आप छोटी सी एक एसएल रख सकते हैं। फिर अपनी फर्स्ट टारगेट जो है 20,950 होगी, और जब ये जोन का ब्रेकआउट होगा तब ये आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहना है। ठीक है, तो कल अगर आप पूछेंगे कि गैप अप हो गया तो क्या, ठीक है, तो गैप अप अगर खुलता है तो इस एरिया में, मतलब 21,000 के आसपास कहीं खुलता है, तो उसको मैं फिर भी रेजिस्टेंस कंसिडर करूंगा। फर्स्ट वो गैप फिल करने तो आएगा ही, क्योंकि बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट नहीं करेगा। मैंने जैसे आपको कहा था कि बैंक निफ्टी में बड़ी रेड कैंडल है, तो वो जब तक नीचे डिप दे के फिर और बायर्स को एक्यूमुलेट नहीं करता, तब तक वो निफ्टी को सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इस एरिया में कहीं खुलता है तो हम पुट ट्राई करेंगे, वरना यहाँ पे ये डिप में कॉल की कोशिश करेंगे। ये हो गई निफ्टी वाली बात। और अब करते बैंक निफ्टी की बात। तो बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पे आया, ये लेवल अभी भी वैलिड है। तो सॉरी जब तक हम एक्चुअली जो है, ये पूरा एरिया एक रेजिस्टेंस ही है 47,340 तक। इसके ऊपर ही जो है थोड़ी सी मोमेंटम बन सकती है 500 600 के करे जाने के लिए। यहाँ पे आपको क्या करना है कि कल अगर हम 47,200 को क्रॉस कर रहे हैं, तो आप देखो यहाँ पे मोमेंटम वाली बात नहीं आएगी। आप बैंक निफ्टी में आप एक चीज कर सकते हो, ठीक है, सेफ ट्रेड करना है तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक होने के लिए वेट करेंगे, ये लेवल को, और इसको टच करने के लिए वेट करेंगे। ठीक है, ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, फ्लैट अगर ओपनिंग होके हम ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ से एक फॉल आएगा, वो फॉल आने दो। जब वो फॉल अरेस्ट होगी, एक पुल बैक दोबारा शुरू होगी, इस एरिया के आसपास शुरू होनी चाहिए। ये एरिया, ठीक है, 47,000 समझ लो। तो यहाँ पे हम फिर एक कॉल की ट्राई कर सकते हैं, तब इसको एक 47,300 तक की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले ऊपर जाने दो, फिर नीचे आने दो, फिर हम लेंगे। दूसरी बात यह है कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी अगर गैप अप ओपन होती है और बैंक निफ्टी कहीं यहाँ पे खुलती है, तो ये वही फंडा है जो हमने परसों अप्लाई किया था। ये दोनों इंडेक्स रेजिस्टेंस पे खुल रहे, तो यहाँ पे पुट लेना बनता है एक गैप फिलिंग के ट्रेड के लिए। बस इतनी सी प्लान है। और कल मैं शाम को वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगा, क्योंकि कल मैं अपने फार्म हाउस पे जा रहा हूँ। तो मिलते हैं परसों एक और नए वीडियो में। अंटिल अनलेस, टेक केयर। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, बाय बाय।